हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवानी मौर्य क्लासेस। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं फूड एंड न्यूट्रिशन और चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन का एक कंबाइंड टॉपिक दैट इज आयोडीन डिफिशिएंसी डिसऑर्डर। इस वीडियो में हम इसका डिफिशिएंसी डिसऑर्डर और साथ ही साथ इसका क्या प्रिवेंशन प्रोग्राम था वो सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। बिकॉज बहुत ज़्यादा लेंथी टॉपिक नहीं है, सो इसलिए मैंने दोनों को कंबाइन कर दिया है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या होते हैं आयोडीन डिफिशिएंसी डिसऑर्डर और क्यों होते हैं। एज नेम सजेस्ट, तो आयोडीन डिफिशिएंसी डिसऑर्डर कैसे होंगे? आयोडीन की डिफिशिएंसी यानी कि आयोडीन की कमी से। और उससे पहले भी हम ये बात करते हैं कि आयोडीन क्यों रिक्वायर्ड है। आयोडीन एक एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट है जो कि नॉर्मल ग्रोथ, नॉर्मल मेंटल फिजिकल जो ग्रोथ होती है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर्सन का, उसके लिए रिक्वायर्ड है। एंड इन बेबीज में ये बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है बिकॉज उनका जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रेट होता है वो बहुत हाई होता है। तो अगर उनकी बॉडी में आयोडीन की डिफिशिएंसी होगी तो उनका सही से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। दैट्स व्हाई आयोडीन डिफिशिएंसी को प्रिवेंट करना बहुत ज़रूरी है। ये बेसिकली एक स्पेक्ट्रम डिसेबिलिटी होती है, यानी कि बहुत सारी उसके अंदर चीज़ें होती हैं। अगर आयोडीन की कमी होगी तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं होगा, ना ही फिजिकल ग्रोथ होगी ना ही मेंटल। ये फीटल लाइफ से लेकर अडल्टहुड तक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है बिकॉज ये जो पूरा पीरियड है वो ग्रोथ पीरियड होता है। ये होता क्यों है? जब डाइट में इनएडिक्वेट अमाउंट ऑफ आयोडीन यानी कि आयोडीन जो है उसका अमाउंट डाइट में अगर कम होता है तो उसकी वजह से आयोडीन डिफिशिएंसी डिसऑर्डर होता है। अगर हम बात करें अडल्ट में, तो अडल्ट में जो आयोडीन डिफिशिएंसी की कमी से होने वाला डिसऑर्डर है दैट इज गोइटर। गोइटर की वजह से आयोडीन डिफिशिएंसी होता है। होता क्या है इसमें कि जो थायराइड ग्लैंड होता है वो इंक्रीज हो जाता है इसका साइज। थायराइड ग्लैंड जो है, इससे एक हार्मोन रिलीज होता है थायरॉक्सिन हार्मोन। ये जो थायरॉक्सिन हार्मोन है वो ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए रिक्वायर्ड होता है। अगर ये बॉडी में नहीं बनेगा तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं होगी। इसीलिए जो ये थायराइड ग्लैंड है इसका एप्रोप्रिएट साइज होना बहुत ज़रूरी है। होता क्या है, जब गॉइटर की प्रॉब्लम होती है तो ये जो ग्लैंड का वेट है वो 25 केजी से बढ़कर 200 केजी तक पहुंच जाता है, या फिर एक्सट्रीम कंडीशन में 500 केजी भी हो सकता है। होता किसे अक्सर ये अडल्ट में, यंग अडल्ट, स्कूल एज चिल्ड्रन जिसके अंदर भी आयोडीन की डिफिशिएंसी होगी उसमें हो सकता है। देन हम बात करते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट आयोडीन डिफिशिएंसी डिसऑर्डर, क्रिटिनिज्म। इसके बारे में हमने पहले की क्लासेस में भी डिस्कस किया है। क्रिटिनिज्म होता क्या है कि जब जो प्रेग्नेंट फीमेल है उसकी वomb में बेबी है, उस वक्त अगर उसको आयोडीन डिफिशिएंसी होती है तो जो बेबी है उस पर इसका इफेक्ट पड़ेगा। अबॉर्शन हो सकता है, बेबी का जो ब्रेन डेवलपमेंट है वो नहीं होगा सही से, और पेरीनेटल मोर्टेलिटी यानी कि बेबी की डेथ भी हो सकती है इनसाइड द वomb। इसका जो मेजर इफेक्ट होता है वो बेबी की हेल्थ पे होता है, जिसको हम एंडेमिक क्रिटिनिज्म बोलते हैं। एंडेमिक इसलिए क्योंकि जो बेबी है वो इनसाइड द मदर वोम है, दैट्स व्हाई। इसका एक दूसरा नाम भी होता है जिसको हम बोलते हैं कॉन्जेनाइटल हाइपोथायरॉयडिज्म। कॉन्जेनाइटल यानी कि समथिंग विच इज रिलेटेड टू ब्रेन, एंड हाइपोथायरॉयडिज्म का मतलब है कि थायराइड जो हार्मोन, थायराइड ग्लैंड से निकलने वाला हार्मोन है वो कम अमाउंट में रिलीज होगा। देन नेक्स्ट मूविंग ऑन कि क्या क्या कॉजेज होते हैं, किस किस वजह से होता है ये। नंबर 1 कॉजेज इन्वायरमेंटल डिफिशिएंसी। अक्सर क्या होता है कि वो सॉइल में प्रेजेंट होता है ये आयोडीन। अगर बहुत ज़्यादा हैवी रेन होती है तो सॉइल से ये लीच होकर ग्राउंड सॉइल से निकल के ये दूसरी जगह डिस्प्लेस हो जाता है, जहाँ पर बोल सकते हैं कि क्रॉपिंग की जाएगी, वहाँ पर आयोडीन एब्सेंट होता है जिस वजह से ये डाइट में ही नहीं आ पाता। देन इसका दूसरा कॉज है गोइट्रोजन्स। गोइट्रोजन्स बेसिकली केमिकल सब्सटेंस होते हैं जिसकी वजह से जो आयोडीन का मेटाबॉलिज्म, उसकी फंक्शनिंग है वो सही से नहीं हो पाती। कुछ ऐसे फूड सब्सटेंसेस जिसके अंदर गोइट्रोजन होते हैं दैट इज कॉलीफ्लावर, ब्रोकली एंड ग्राउंडनट्स, फिंगर मिलेट एंड मस्टर्ड। ये वो फूड आइटम्स हैं जिनके अंदर गोइट्रोजन्स प्रेजेंट हो सकते हैं और इनकी वजह से जो गोइटर का आयोडीन का मेटाबॉलिज्म है वो सही से नहीं होगा। देन हम देखते हैं कि इसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। सबसे पहले तो प्रिवेंशन के लिए प्रोग्राम होता है NIDDCP। NIDDCP को हम आगे भी पढ़ेंगे बट अभी मैं सब उसको बता देती हूँ।
नेशनल आयोडीन डिफिशियंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम। तो इसमें होता क्या है, जो आयोडाइज सॉल्ट होता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। बेसिकली जो कॉमन सॉल्ट होता है उसको पोटेशियम आयोडाइड के साथ फोर्टिफाई कर दिया जाता है, यानी कि कॉमन सॉल्ट में पोटेशियम आयोडाइड को मिक्स कर देंगे जिससे कि डाइट में आयोडीन जो है वो आ जाएगा। सो एज पर पीएफए एक्ट, पीएफए का मतलब होता है प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन। सो इस एक्ट के थ्रू जो आयोडाइजेशन किया जाता है उसका जो लेवल होता है वो 30 पार्ट्स पर मिलियन प्रोडक्शन लेवल पर और 15 पार्ट्स पर मिलियन कंजम्पशन लेवल पर होना चाहिए। दैट मीन्स कि एक पर्सन अगर 10 ग्राम सॉल्ट खाता है तो उसको डाइट में 150 माइक्रोग्राम आयोडीन मिल जाएगा, जो कि एक बहुत ही मिनिमल रिक्वायरमेंट होती है इन मोस्ट ऑफ द इंडिविजुअल्स। इसके अलावा साथ ही साथ क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेशन एंड अवेयरनेस कैंपेन लोगों को बताएं कि आयोडीन खाना कितना ज़रूरी है, इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर हेल्थ। देन डबल फोर्टिफिकेशन किया जाता है, यानी कि जो आयोडाइज सॉल्ट है उसका आयरन के साथ फोर्टिफिकेशन कर देते हैं, बिकॉज आयोडीन और आयरन की कमी साथ साथ में होती है, तो इससे अनीमिया को भी प्रिवेंट कर सकते हैं। देन आयोडाइज्ड ऑयल बनाया जाता है जो कि इंजेक्शन फॉर्म में गोइटर और किटेनिज्म को प्रिवेंट करने के लिए इंजेक्ट किया जाता है, और जो इसका सिंगल डोज होता है 1 ml का वो 3 से 5 ईयर तक आयोडीन वाली जो कमियां हैं या फिर गोइटर या फिर किटेनिज्म इन सभी चीज़ों से प्रिवेंट करता है। बट इसके साथ प्रॉब्लम ये है कि ये बहुत ही हाई कॉस्ट होता है, इसीलिए अक्सर इंडिया में नहीं पाया जाता, बिकॉज इंडिया तो एक बहुत ही लो कॉस्ट या फिर हम बोल सकते हैं लो एंड मिडिल इनकम ग्रुप कंट्री में आता है, तो दैट इज़ वाई यहाँ पर ये बहुत कॉस्टली पड़ता है, इसलिए इसको यूज़ नहीं करते। देन हम बात करते हैं इसके प्रिवेंशन प्रोग्राम NIDDCP। NIDDCP की फुल फॉर्म है नेशनल आयोडीन डिफिशियंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम, जो कि अडल्ट में वाटर को प्रिवेंट करने के लिए और जो प्रेग्नेंट फीमेल्स होते हैं उनमें प्री टर्म डिलीवरी, अबॉर्शन, स्टिल बर्थ, ये सब और इन्फेंट्स में होने वाले जो भी प्रॉब्लम्स हैं इन सभी को प्रिवेंट करने के लिए ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था। सबसे पहले 1962 में इसको NGCP के नाम से जाना जाता था। NGCP की फुल फॉर्म है नेशनल गोइटर कंट्रोल प्रोग्राम। तो ये किस लिए था, गोइटर की प्रेवलेंस को कम करने के लिए और साथ ही साथ आयोडीन युक्त सॉल्ट है जिसे हम आयोडाइज सॉल्ट बोलते हैं उसकी सप्लाई के लिए। उसके बाद इस पूरे प्रोग्राम को 1986 में रीस्ट्रक्चर किया गया। देन 1992 में यूनिवर्सल सॉल्ट डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया किया गया, और ये जो सॉल्ट है वो फोर्टिफाइड सॉल्ट होता है। किससे फोर्टिफाई करते हैं, पोटेशियम आयोडाइड से फोर्टिफाई करते हैं। नाउ जो ये न्यू प्रोग्राम बना NIDDCP, ये 2006 में बना, जब देखा गया कि जो आयोडीन से होने वाली प्रॉब्लम है वो सिर्फ गोइटर ही नहीं है, और भी प्रॉब्लम है जो आयोडीन की कमी से हो रही है। तो एग्जैक्टली आयोडीन की कमी को कैसे प्रिवेंट किया जाए उसके लिए गोल सेट किए गए। क्या क्या गोल्स थे इनके, सर्वे किया जाएगा कि कहाँ पे आयोडीन की कमी है, देन सप्लाई ऑफ आयोडाइज सॉल्ट, उसके बाद हर 5 साल पे रीसर्वे किया जाएगा जिससे कि पता चल सके कि ये जो सॉल्ट है वो उसका इम्पैक्ट हो रहा है या नहीं। एंड देन टाइम पर जो आयोडाइज सॉल्ट है उसकी लैब मॉनिटरिंग की जाए और उसको देखा जाए कि कैसे हम आयोडीन की कमी को प्रिवेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ हेल्थ एजुकेशन पब्लिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में बताएं और उनको हम मोटिवेट करें आयोडीन से रिच फूड आइटम सॉल्ट कंज्यूम करने के लिए। देन इस ग्रुप के जो टारगेट, इस प्रोग्राम के जो टारगेट ग्रुप थे वो एंटायर पॉपुलेशन ही, बिकॉज सभी के अंदर ये प्रॉब्लम हो सकती है। साथ ही साथ जो इनका फोकस था वो रिप्रोडक्टिव एज की फीमेल्स और यंग चिल्ड्रन पर था, बिकॉज इनके अंदर जब आयोडीन की कमी होती है तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें डाइट में, तो डाइट में आयोडीन कहाँ कहाँ से ले सकते हैं। यूजुअली तो जो नॉन वेज फूड होता है उसके अंदर होता है, चिकन, फिश, मीट, इन सब के अंदर आयोडीन होता है। बट अगर कोई पर्सन मिल्क या फिर मिल्क प्रोडक्ट्स ले रहा है, डेयरी प्रोडक्ट्स ले रहा है, तो उसमें भी आयोडीन होता है, तो उनको आयोडीन डिफिशियंसी डिसऑर्डर होने के चांसेस कम होते हैं। देन हम बात करते हैं अपने प्रोग्राम की इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी की, कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो इसको 3 लेवल पर इम्प्लीमेंट या फिर बोल सकते हैं 3 मिनिस्ट्रीज हैं
जिनका साथ में कॉपरेशन होगा तो ये इम्प्लीमेंट होगा। हेल्थ मिनिस्ट्री, इंडस्ट्री मिनिस्ट्री और रेलवे मिनिस्ट्री। अब हम वन बाय वन इनका रोल देखते हैं, कैसे ये मिनिस्ट्री वर्क करें। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का क्या काम होता है, उसमें एक DGHS होता है, दैट इज डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज। तो ये पूरे इस प्रोग्राम का इम्प्लीमेंटेशन हाई लेवल पर चेक करते हैं। अगर हम बात करें मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री की, तो मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री में जो सॉल्ट इंडस्ट्री है उनका काम होता है, वो नोडल एजेंसी है, ये आयोडीन सॉल्ट का प्रोडक्शन करना, इसका डिस्ट्रीब्यूशन, इसकी मॉनिटरिंग और क्वालिटी कंट्रोल, कि जो इसकी क्वालिटी है वो अच्छी क्वालिटी का सॉल्ट हो, लो क्वालिटी सॉल्ट नहीं होना चाहिए। देन अगर हम बात करें मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की, तो उनका एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, बिकॉज ये क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं इस आयोडाइज सॉल्ट की फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, या फिर जो प्रोडक्शन स्टेट है वहाँ से अदर स्टेट्स में। देन उसके बाद सेंट्रल आयोडीन डिफिशियंसी डिसऑर्डर सेल स्टेब्लिश किए गए थे, जिसको DGHS यानी कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज जो है वो उसको DGHS लेवल पर मेंटेन करते हैं। उसमें साथ ही साथ सर्वे किए जाते हैं, ट्रेनिंग्स होती हैं, मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट होता है इस पूरे प्रोग्राम का, कि ये जो प्रोग्राम लॉन्च किया गया वो सही से वर्क कर रहा है या नहीं। सो दिस इज ऑल अबाउट आयोडीन डिफिशियंसी डिसऑर्डर। मैंने सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दी कि इसमें क्या क्या होता है। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। आयोडीन की कमी से नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं होता। अगर फीटल कंडीशन में ये हो जाए तो बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जो इन्फेंट है उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं हो पाती। अडल्ट में गॉइटर फॉर्म में होता है, जो ग्लैंड का साइज है वो 25 ग्राम से इंक्रीज होकर 200 से 500 ग्राम भी हो सकता है। अक्सर ये अडल्ट और यंग अडल्ट में होता है। जब ये प्रेग्नेंट स्टेज में होता है तो उसको हम क्रिटिनिज्म बोलते हैं, जिसका इफेक्ट बेबीज पर बहुत ज़्यादा होता है। अबॉर्शन हो सकता है, पेरिनेटल डेथ हो सकती है, जिसको हम कॉन्जेनाइटल हाइपोथायरॉयडिज्म के नाम से भी जानते हैं। और इन्वायरमेंट की वजह से हो सकता है, गोइट्रोजन की वजह से हो सकती है ये प्रॉब्लम। इसको प्रिवेंट करने के लिए प्रोग्राम्स हैं, फोर्टिफाइड सॉल्ट्स होते हैं, जो कि 10 ग्राम सॉल्ट 150 म्यूजी आयोडीन प्रोवाइड करता है। कम्युनिकेशन अवेयरनेस कैंपेन, आयोडाइज सॉल्ट होते हैं, बट वो इंडिया में बहुत ज़्यादा हाई कॉस्ट की वजह से यूज़ नहीं किए जाते। देन जो इसका प्रोग्राम है, ये सबसे पहले 1962 में लॉन्च किया गया था नेशनल गॉइटर कंट्रोल के नाम से। देन 2006 में इसको चेंज करके NIDDCP के नाम से लॉन्च किया गया, जिसके जो गोल्स हैं वो आयोडाइज सॉल्ट की सप्लाई, सर्वे, मॉनिटरिंग, ये सब सारी चीज़ें हैं। देन उसके बाद डाइट में इसको कैसे ले सकते हैं वो बताया मैंने। एंड इसमें 3 मिनिस्ट्री वर्क करती है, हेल्थ, इंडस्ट्री एंड रेलवे। क्या क्या उनके काम होते हैं वो सारी चीज़ें मैंने बताई, प्लीज़ रिवाइज कर लेना। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग।